कभी सोचा है कि कुछ लोगों में वो एक अलग ही बात होती है ना? एक कशिश होती है। वो किसी कमरे में आते हैं और सबकी नजरें बस उन्हीं पर टिक जाती हैं। आज हम इसी चुंबकीय आकर्षण के पीछे छिपे वैदिक ज्योतिष के ब्रह्मांडीय राज को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसे हम देख तो नहीं सकते, पर महसूस जरूर कर सकते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी के आने से पहले ही उनकी मौजूदगी का एहसास हो गया हो? असल में इस सवाल का जवाब हमारे सितारों में छुपा है। आज की दुनिया में हम इसे बस करिश्मा या चाम कहकर टाल देते हैं, पर वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह हजारों साल पुराना विज्ञान है। ग्रहों की ऊर्जा का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ये कोई लक की बात नहीं है, ये तो समझ लीजिए एक तरह की कॉस्मिक ज्योमेट्री है। तो आखिर वो कौन से प्लैनेट्स हैं जो ये सब करते हैं? इस आकर्षण के खेल में कुछ मेन प्लेयर्स हैं। चलिए इन कॉस्मिक शक्तियों से मिलते हैं और देखते हैं कि ये हमारे व्यक्तित्व पर कैसे असर डालते हैं। तो लिस्ट में सबसे ऊपर हैं शुक्र, जिन्हें आकर्षण का मंत्र भी कहा जाता है। शुक्र का मतलब सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं है, बल्कि ओजस से है। ओजस मतलब वो जिंदगी की वो गहरी ऊर्जा जो हमें अंदर से एक हेल्दी ग्लो और एक पॉजिटिव वाइब देती है, जिससे लोग अपने आप हमारी तरफ खींचे चले आते हैं। अब सोच कर देखिए, अगर किसी की जन्म कुंडली में शुक्र पहले घर में बैठा हो, जो कि पर्सनैलिटी का घर है, तो क्या होगा? ऐसे इंसान में एक नेचुरल मैग्नेटिज्म होता है। उन्हें अच्छा दिखने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो बस होते ही ऐसे हैं। अच्छा, अगर शुक्र क्लासिक ब्यूटी है, तो राहु वो रहस्यमयी एक्स फैक्टर है। राहु यानी जुनून, मिस्ट्री और कुछ हटकर करना। ये एक ऐसा चुंबकीय इल्यूजन, एक ऐसा भ्रम पैदा करता है जिसे इग्नोर करना नामुमकिन है, भले ही किसी को समझ ना आए कि वो आपकी तरफ क्यों खिंच रहा है। जिन लोगों पर राहु का असर होता है, उनकी एक अलग ही आभा होती है जो उन्हें भीड़ से बिल्कुल अलग करती है। वो थोड़े अनप्रिडिक्टेबल, थोड़े रहस्यमयी और थोड़े कह सकते हैं डेंजरस लग सकते हैं। ये एक ऐसा नशा है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है और ऐसा लगता है कि ये किस्मत का ही कोई खेल है। तो अकेले अकेले तो ये ग्रह कमाल करते ही हैं, पर असली मैजिक तब होता है जब ये साथ आते हैं। ग्रहों का यही कॉम्बिनेशन है जो अलग अलग तरह का अनोखा आकर्षण बनाता है। यही है वो सीक्रेट सॉस। जैसे शुक्र और मंगल जब मिलते हैं तो एक जबरदस्त फिजिकल केमिस्ट्री बनती है। चंद्रमा और शुक्र का मेल एक रोमांटिक और आर्टिस्टिक चार्म देता है। राहु और बुध की जोड़ी हो तो दिमाग बहुत तेज होता है और आवाज ऐसी होती है जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। और पहले घर में बृहस्पति, ये ज्ञान और गर्मजोशी की एक सुनहरी आभा बनाता है जिस पर लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं। सिर्फ ग्रह ही नहीं, कुंडली के घर भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें सबसे खास है 7वां घर। ये घर तय करता है कि दुनिया हमें कैसे देखती है, खासकर हमारे रिश्तों में। ये हमारी जिंदगी का वो आईना है जिसमें दूसरे हमें देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 7वें घर में चंद्रमा हो तो इंसान में एक इमोशनल खिंचाव होता है। लोग उनके साथ सुरक्षित और एक तरह से नरिशमेंट महसूस करते हैं। वहीं अगर मंगल हो तो ये एक जबरदस्त पैशन पैदा करता है, एक आग की तरह जो लोगों को खींचती है। पर हाँ, इसे संभालना भी जरूरी है। तो ये जितनी भी कॉस्मिक एनर्जी की बातें हो रही हैं, ये सिर्फ कुंडली के कागज पर नहीं हैं। इसका असर सीधा हमारे शरीर पर, हमारी अपनी एनर्जी पर होता है। यही वो तरीका है जिससे हम इस ऊर्जा को बाहर की दुनिया में दिखाते हैं। और ये असर दिखता है हमारे एनर्जी सेंटर्स यानी चक्रों के जरिए। ये चक्र हमारी एनर्जेटिक सिग्नेचर बनाते हैं, जो हमारी सेहत, हमारी खुशी और हाँ, हमारे आकर्षण सबको प्रभावित करते हैं। तो आकर्षण का जो मेन स्विच है ना, वो है स्वादिष्ठान चक्र, जो हमारी नाभि के ठीक नीचे होता है। यही हमारी इच्छा, हमारी क्रिएटिविटी और हमारी चुंबकीय ऊर्जा का पावर हाउस है। और ज्योतिष में इसका सीधा कनेक्शन शुक्र और चंद्रमा से है। जब ये चक्र बैलेंस में होता है तो हम अपनी भावनाओं के साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं और दूसरों को अपनी ओर खींचते हैं। पर स्वादिष्ठान अकेला काम नहीं करता, इसकी एक टीम है। मणिपुर चक्र हमें वो कॉन्फिडेंस और पावर देता है जिससे हम भीड़ में अलग दिखते हैं। और अनाहत यानी हमारा हार्ट चक्र हमारे अंदर वो मिठास और प्यार पैदा करता है जिससे लोग हमारे पास सेफ महसूस करते हैं। और अगर ये एनर्जी सेंटर, खासकर स्वादिष्ठान चक्र, ब्लॉक हो जाए तो क्या होता है? इसका सबसे कॉमन साइन है सोशल गैदरिंग्स में इनविजिबल फील करना। ऐसा लगना जैसे कोई आपको देख ही नहीं रहा, नोटिस ही नहीं कर रहा। भले ही आप लोगों से घिरे हों, पर अकेलापन महसूस होता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर किसी की कुंडली में ये योग नहीं है,
या एनर्जी ब्लॉक है तो क्या कुछ किया जा सकता है? क्या हम इस मैग्नेटिक फील्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। वैदिक ज्योतिष सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, बल्कि सॉल्यूशन भी देता है। चलिए कुछ ऐसे ही कॉस्मिक टूल्स पर नजर डालते हैं जो इस एनर्जी को जगाने में मदद कर सकते हैं। चलिए शुक्र की एनर्जी को बढ़ाने के कुछ बहुत ही आसान तरीके देखते हैं। पहला, शुक्रवार को सफेद या क्रीम रंग पहने। ये रंग शुक्र की वाइब्रेशन से मैच करते हैं। दूसरा, चंदन या गुलाब जैसी नेचुरल खुशबू का इस्तेमाल करें। ये हमारी इंद्रियों को जगाती हैं। और तीसरा, ओम शुंग शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का जाप करें। ये हमारी आभा को साफ करता है और हमारी मैग्नेटिक पावर को बढ़ाता है। तो आखिर में असली आकर्षण का राज क्या है? ये कोई ट्रिक नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। जब कोई अपनी खुद की एनर्जी के साथ, अपनी कॉस्मिक पहचान के साथ कंफर्टेबल होता है तो दुनिया खुद ब खुद उसकी तरफ खींची चली आती है। सवाल बस इतना है कि क्या हम अपनी कॉस्मिक स्किन में कंफर्टेबल हैं?